अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, सूरत सूरत अल अस्र। तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अल अस्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। सूरत अस्र। अस्र की माने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्र? जमाना। जमाना, वक्त, टाइम। यस। सो असर की माने है जमाना, वक्त, टाइम, रियलिटी, ऑल्सो असर की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कसम है वक्त की, कसम है जमाने की। यानी अल्लाह ताला किसकी कसम खा रहे हैं? टाइम इटसेल्फ। हम्म क्या टाइम को किसी ने देखा है? इज इट अ फिजिकल एंटिटी? कैन वी सी इट? No, we experience it. We experience it. Can we measure it? Yes. है ना? Can we stop it? No. है ना? ना हम वक्त बना सकते हैं ना वक्त को रोक सकते हैं। तो वक्त क्या है? तो वक्त जो है अल्लाह के हुक्म से चलते जाता है। इट नेवर स्टॉप्स। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वक्त की कसम खाई। अल्लाह ताला स्वेयर्स बाय द टाइम। और वक्त की कसम क्यों खाई? और कसम खाने का मतलब क्या होता है? ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कसम खाने का मतलब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें क्या कर रहे हैं? इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कसम वक्त की। क्योंकि कसम अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों की खाई है कुरान में, जैसे वल फज्र, वल लैल, वशम्स। अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों की कसम खाई है वो चीजें क्या कोई मामूली चीजें हैं? नहीं। तो अल्लाह ताला का कसम खाने का क्या क्या उसके पीछे हिकमत होती है? नंबर 1 कि अल्लाह ताला कसम खा के जो बात कर रहे हैं वो बात कितनी इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, जब अल्लाह ताला किसी चीज की कसम खाते हैं तो वो चीज हमारे लिए गवाह बन जाती है। क्या बन जाती है हमारे लिए? गवाह। वक्त कैसे गवाही देगा हमारी? वक्त कैसे गवाही देगा हमारी? दैट मीन्स एवरी सेकेंड, एवरी फ्रैक्शन ऑफ
सेकंड हमारी जिंदगी का, ये तो क्या हो रहा है, नोटेड डाउन। इसे अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हमारा हर वक्त हर अमल को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो फिर हर वक्त हो गया ना हमारे लिए गवाह, या तो हमारे हक में गवाह या तो हमारे खिलाफ गवाह। अब अल्लाह सुब्हानो तआला हमें क्या फरमा रहे, वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इन्नल इंसान, इन्ना बेशक, अल इंसान हर इंसान, हम्म, लफी खुस्र बेशक वो किस में है, खसारे में है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन लॉस। खसारा होने वाला है ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया लफी, लफी में फी का मतलब क्या होता है, में, इन। सो एवरी ह्यूमन बीइंग इज ऑलरेडी इन लॉस। क्या है ये खसारा, किस चीज का खसारा, किस चीज का लॉस। तो इसे हम कैसे समझे कि द डे, द टाइम व्हेन आई वाज बोर्न, व्हेन यू वर बोर्न, जब एक इंसान की पैदाइश होती है, सो एट द टाइम ऑफ द बर्थ हम लोग कितनी खुशियां मनाते हैं ना। और खुशियां, खुशी का तो मौका ही होता है कि एक इंसान और इंसान का एक बच्चा पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो पैदा होते ही नुकसान उसका शुरू हो जाता है। किस चीज का नुकसान, जो हमें नजर नहीं आता, कि अल्लाह ताला ने जब पैदा किया एक इंसान को, तो उसकी मौत का वक्त अल्लाह के पास मुकर्रर है, जो हमें नहीं बताया गया। और ये अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमारा मौत का वक्त हमें नहीं बताया। जैसे बर्थ टाइम भी फिक्स होता है किसी का, नहीं, वैसे डेथ टाइम भी किसी का फिक्स्ड नहीं है, पर हमें मालूम भी नहीं। तो अब समझो जब मैं पैदा हुई, एंड आई डोंट नो, अगर मेरी उम्र 50 साल की लिख दी गई, तो एज सुन एज आई वॉज बोर्न, मेरा क्या शुरू हो गया, काउंट डाउन। क्या शुरू हो गया, काउंट डाउन। अल्लाह को मालूम है कि ये 50 साल जीने वाली है फॉर एग्जाम्पल, तो 50 में से एक एक सेकंड माइनस होना शुरू हो जाता है। और फिर जब वो पूरे 50 खत्म, तो फिर मौत। तो फिर क्या हो गया, है ना, हम सब लॉस में, खसारे में, या नहीं। है ना, हम लोग क्या करते हैं हर साल, अपना बर्थडे, सालगिरह, और समझते हैं कि अब मैं 40 की हो गई, नेक्स्ट ईयर 41 की, उसके नेक्स्ट ईयर 42 की। आहा, इतना एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। बट एक्चुअली हमारा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टाइम। तो अगर हर इंसान का यही हाल है, और ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात नजर आ रही है, दिस इज, ये कितनी आम बात है ना कि हर इंसान के साथ ये होना है, तो फिर क्या हो रहा है, उसका वक्त खत्म हो रहा है। किसका, हर इंसान। दैट मीन्स द टाइम इज रनिंग आउट। कैसे, आप देखिए, अगर आपके पास पेंडुलम क्लॉक है या नॉर्मल क्लॉक भी है, जरा उस पर देखे, आपके घर में होगी इस वक्त आपके सामने, मेरे बिल्कुल सामने मेरे घर की क्लॉक है। और उसका सेकंड हैंड जो है, सेकंड काटा, कंटिन्यूअस इज इट मूविंग, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। इस वक्त हम क्लास पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारी जिंदगी का एक 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 लम्हा, फिर एक मिनट, और फिर एक घंटा, और फिर एक दिन, और फिर एक हफ्ता, और एक महीना, एक साल, 10 साल, 20 साल हो रहे हैं खत्म, हो रहे हैं या नहीं, डज इट स्टॉप।
तो अल्लाह ताला इन्नल इंसान लफी खुस्र में हमें यही बता रहे हैं दैट योर टाइम इज रनिंग आउट। और तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा वक्त कब खत्म हो जाए, कब मौत आ जाए। तो इससे पहले कि मौत आ जाए और तुम तो नुकसान में हो, तो क्या हम नुकसान में ही रहना पसंद करेंगे, या हम डू वी वांट टू सक्सीड और वी वांट टू रिमेन इन लॉस? Want to succeed. इजंट इट? हम में से किसी को भी लॉस पसंद है? बिजनेस में लॉस, रिश्ते में लॉस, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर स्कूल, डू यू वांट टू फेल और यू वांट टू पास? बच्चों के साथ। सो जिंदगी के तो हर हर स्टेज में वी वांट टू सक्सीड। फिर यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम लॉस में हो, तो क्या हम खुश हैं इस बात से? आर वी हैप्पी टू नो कि हम सब लूजर्स हैं? आर वी हैप्पी टू नो कि हम सब लूजर्स हैं? खुश है हम लोग ये बात सुन के? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? लॉस और फेलियर की बात हम लोग को बिल्कुल पसंद ही नहीं। तो फिर हम क्या चाहते हैं कि हम पास हो जाए, हम कामयाब हो जाए, है ना? तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हर इंसान तो नुकसान में है, उसका वक्त तो खत्म हो रहा है। इल्ला, सिवाय, आयत 3। अभी यहाँ पे हमको थोड़ी सी उम्मीद मिल गई कि कुछ तो रास्ता है, देर इज सम ऑप्शन कि हम ये लॉस से बच सके। तो ये कौन है जो लूजर नहीं विनर बन सकता है? हम्म? तो पहले तो हाथ ऊपर करे कि कितने लोग विनर्स बनना चाहते हैं या लूजर ही रहना चाहते हैं? विनर्स बनना चाहते हैं या नहीं? जिंदगी में कामयाबी चाहिए कि नहीं? Certainly, कामयाबी चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो फिर क्या हम जानना चाहते हैं इस कामयाबी का राज और इसका फॉर्मूला, कि ये कामयाब होने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं मिल जाती कामयाबी, इजंट इट? सो लेट अस सी। माशाल्लाह काफी लोगों के हाथ ऊपर है। अब अल्लाह ताला हमें इसका राज बता रहे कि सिर्फ और सिर्फ कौन कामयाब है। इल्लल्लज़ीना आमनू। सो द सक्सेस मंत्रा इज नंबर 1, वो इंसान जो ईमान लाए। सबसे, देखिए यहाँ पे ना हमें 4 स्टेप्स, 4 सीढ़ियां बताई गई कामयाबी की। 4 सीढ़ियां हैं, और सिर्फ एक सीढ़ी पर चढ़कर भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। फर्स्ट और सेकंड पे चढ़ के भी और नॉट सक्सेसफुल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे चढ़ के भी नॉट, अंटिल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। चारों सीढ़ी जब तक नहीं चढ़ोगे, until then you cannot succeed। तो सक्सेस में कोई शॉर्टकट भी नहीं है और कोई बार्गेनिंग भी नहीं। तो कौन है कामयाब? 4 पॉइंट्स, 4 सीढ़ियां हम देख लेते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू। इल्ला, सिवाय, यानी नुकसान में कौन नहीं? सिवाय, एक्सेप्ट। अल्लज़ीना आमनू, नंबर 1, जो ईमान लाए। किस पर ईमान लाना है? बोलिए। अल्लाह ताला पर। एग्जैक्टली exactly. बट यहाँ पे देखिए, आप पूरी सूरह में आपको कहीं अल्लाह का नाम नजर आ रहा है? हम्म? नहीं। नहीं नजर आया? मुझे तो नजर आया। जरा कोई बता देना अगर नजर आता है तो। वी विल डिस्कस दैट आफ्टर ये 4 पॉइंट्स कर लेते कि अल्लाह का नाम कहाँ नजर आया। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सक्सेस मंत्रा, वो लोग जो ईमान लाते हैं। नंबर 2, वो अमिलुस्सॉलिहाती, और उन्होंने अमल किए नेक। देयर एक्शंस, देयर डीड्स आर सॉलिह, नेक, गुड डीड्स। नंबर 3, वतवासौ बिल हक, व यानी और, थर्ड पॉइंट,
तवासो, तवासो का मतलब क्या होता है? आपस में वसीयत करना, टू एडवाइस, टू एडवाइस। क्या एडवाइस करना है? हक की, हक की तलकीन। और हक क्या है? सच। हक क्या है? सच। और सच कहाँ है? सच कहाँ है? पूरा कुरान हक है, पूरा कुरान सच, द डिवाइन ट्रूथ। तो तीसरा करने का काम, कामयाबी का मंत्र, कि वो हक की तलकीन करे, एडवाइसेस। व्हाट टू एडवाइस? एडवाइसेस फ्रॉम द कुरान। वतवासौ बिस्सब्र। और चौथा करने का काम, वह और तवासौ, आपस में वसीयत करना, एडवाइस करना। किस चीज की? बिस्सब्र, सब्र की एडवाइस। जो ये चारों काम करेगा, ऑल फोर ऑफ देम, क्योंकि बीच में वह आते गया है ना, वह का मतलब एंड होता है। अगर और ऑप्शन होता, ये करो या वो करो या वो करो, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है कुरान में? आओ। आओ। वेरी गुड, आओ। यहाँ पे आओ नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे तो वह नजर आ रहा है। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे तो अल्लाह का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे पता चले? मुझे तो कहीं नजर आया अल्लाह का नाम, किसी को नजर आया? जस्ट टेल मी। बाजी ईमान लाना है तो उसमें है ना बाजी, ईमान किस पे लाना है, अल्लाह नहीं, पर। नहीं। अल्लाह ने कसम खाई है ना, हाँ, जमाने के वेरी गुड। जमाने गुड नहीं, असर, वल असर। कसम। हाँ, कसम में ये मौजूद है। वेरी गुड, राइट आंसर। वल अस्र, कसम है जमाने की। तो कसम किसने खाई? शुरू में तो बताया कि अल्लाह ने कसम खाई, ठीक है ना? तो जब अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, तो फिर ये पूरा सूरा किसने नाजिल फरमाई? अल्लाह ने। पूरा कुरान किसने नाजिल फरमाया? अल्लाह ताला ने। तो जरूरी नहीं, जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो बार बार मैं और बार बार अंजुम बोलना जरूरी है उस स्टेटमेंट में? when I am talking, that means these are my statements, right? So that is understood. अब 4 पॉइंट्स क्या मिले हमको सक्सेस मंत्र? नंबर 1 बोलिए। ईमान, ईमान लाना अल्लाह पर। नंबर 2, अमले सौलेहा। हाँ, नेक आमाल, आमले सोले। एक जन बोलना। नंबर 3, वतवासौ बिल हक, मीन्स हक को फैलाओ, हक को वसीयत फैलाओ। कर। नंबर 4, सबर, सबर। सबर, खुद भी सब्र करो और दूसरों को भी सब्र की क्या करो? तलकीन करो। तो अब हमें तो मिल गया कि अम, करने के काम क्या है? टू सक्सीड। तो अभी तो हम लॉस में हैं, तो इसका मतलब हमारा वक्त खत्म हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरत असर में हमें क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। अल्लाह नोज कि हम सब सो रहे, वी आर ऑल स्लीपिंग, वी आर ऑल एट रेस्ट। हम लोग सब ठंडे ठंडे बैठे हैं बस। तो अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे? जाग जाओ ए इंसान, जाग जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दौड़ो। किस तरफ दौड़ो? कामयाबी की तरफ दौड़ो। सिर्फ बैठे रहने से तुम कामयाब नहीं होंगे। तो फिर उठना भी है, काम भी करना है। और ये चारों काम क्या मैं अकेले कर सकती हूँ? इज द क्वेश्चन। ईमान लाना मैं अकेले कर सकती हूँ? अब ईमान तो मुझे लाना है ना, क्या मैं अकेले कर सकती हूँ? जी कर सकते।
कर सकते? कैसे जी कर सकते? अब आप बताओ कि आप है ना जिस घर में पैदा हुए और आपके माँ बाप मुसलमान थे, इसलिए आप मुसलमान हैं। अगर आप, जब आपकी आंख खुलती और आप होश संभालते और आप अकेले होते किसी सड़क पर, किसी जगह पर, लोग अपने, अल्लाह रहम करे कि बच्चों को तो कचरे के डब्बे में भी फेंक देते, तो वो बच्चा कहाँ आंख खोलता है, कहाँ होश संभालता है? तो फिर वो कैसे ईमान लाएगा? उसे पता है किस पे ईमान लाना है, क्या करना है? तो ईमान भी आप खुद अकेले नहीं ला सकते। ये तो अल्लाह का बहुत एहसान है, उसका शुक्र है कि मैं और आप, हम सब एक मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप मुसलमान है, वो ईमान ला चुके हैं। तो बाय बर्थ और इसमें कोई मेरी चॉइस नहीं थी, बाय चांस मैं तो मुसलमान बन गई और मैं ईमान ले आई, इजंट इट? तो ये भी अल्लाह का एहसान है। तो देखिए, अकेले खुद आप ईमान नहीं ला सकते, फिर आपको कौन चाहिए? आपके आसपास आपका माहौल अगर ईमान पर है तो चांसेस है कि आप भी ईमान पर आओ, और वो भी 100% चांस नहीं है, isn't it? तो वो भी आप अकेले नहीं कर सकते। फिर आप मुझे बताओ, अमील स्वालिहात आप खुद अकेले कर सकते हो? आप बोलोगे मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मैं तो अकेली नमाज पढ़ रही हूँ, मेरा हो गया अमील स्वालिहात। तो अमील सालिहात भी आप अकेले नहीं कर सकते। कि कहीं आप देखोगे, सीखोगे, यू नीड समबडी टू लर्न फ्रॉम। कहाँ से सीखोगे? देख कर सीखोगे या आप पढ़ के सीखोगे? तो आपको जरूरत है या नहीं दूसरों की? इज अ ह्यूमन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट? बताइए मुझे। नो। नो। मैं कहाँ से आई? मैं कैसे पैदा होती? अगर पहले तो अल्लाह ने मेरा वजूद बनाया, बट माँ की तो जरूरत थी, बाप की भी जरूरत थी, वरना मैं पैदा ही कैसे होती? उसके बाद उसने मुझे दूध पिलाया, खिलाया, पिलाया, बड़ा किया। तो आई एम नॉट सेल्फ सफिशिएंट। कोई इंसान अपने आप को ये ना समझे कि मैं तो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। नो नो नो। जैसे दुनिया में सर्वाइवल के लिए जरूरत है ना एक दूसरे की, इस माहौल की, सोसाइटी की, सबसे ऊपर अल्लाह की, वैसे ईमान लाने के लिए भी, नेक अमल करने के लिए भी हमको जरूरत है। अब जैसे मुझे जरूरत है कि मैं ईमान लाने के लिए और नेक अमल करने के लिए मुझे लोग चाहिए, तो अगर मुझे मिल गए लोग और उनकी वजह से मैं ईमान भी लाई और नेक अमल भी करने लगी, फिर मुझे क्लासेस भी मिल गई, फिर मैं कुरान सीखने लगी, मेरे अमल बेहतर होने लगे, मैं पढ़ने लगी, सुनने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कोई मेरे लिए जरिया बना या नहीं बना? किसने बनाया मेरे लिए जरिया? टेल अल्लाह मी। ताला। अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है ना कि उसने मेरी जिंदगी में ऐसा माहौल, ऐसे लोग, और उसने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटीज दी कि मैं ईमान भी लाऊं, नेक अमल भी करूं। और जो हमने पढ़ाई वगैरह की है, दुनिया का नॉलेज, एजुकेशन, जॉब, काम, शादी, उसमें भी सबकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अकेले ही कोई इंसान सब कुछ कर लेता है? तो अल्लाह ने हम इंसानों को एक सोशल एंटिटी, सोशल एनिमल बनाया है कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। सिमिलरली, जब मेरी मदद के लिए इतने लोगों का इंतजाम था, तो आज मैं जो हूं वो हूं अल्लाह के करम से। अब समझो मेरी जिंदगी आधी से ज्यादा तो अगर खत्म भी हो गई है, क्या पता अगले पल मेरी मौत हो, हु नोज? टाइम इज रनिंग आउट, टिक टॉक टिक टॉक। तो अब
मेरा काम क्या शुरू होता है नंबर 3 और नंबर 4, कि जैसे मुझे देने वाले लोगों को अल्लाह ने खड़ा किया, अब मैं लोगों के लिए देने वाली बन जाऊं। अब मैं वो इंसान बनूं कि जिसकी वजह से कोई और ईमान ले आए, कि कोई नेक अमल करना शुरू करे, कि कोई बुराई को छोड़ दे। अब ये काम मुझे भी करना है, जो काम मेरे लिए किसी ने किया, एंड इट वाज नॉट वन पर्सन, पूरा हमारा सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है उस काम में, इजंट इट? सो अब हम देख रहे हैं कि ये एक सोशल सिनेरियो है। ये सूरह जो है ना, सूरत असर, ये हमारी आंखें खोल रही है और हमारी आंखों पर से दुनिया का चश्मा निकाल कर इस्लाम का चश्मा पहना रही है कि सेल्फिश ना बन। अभी सूरह हुमजा में हम पढ़े, माल जमा कर करके ना रख, दूसरों की सिर्फ बुराइयां ना देख। आगे की सूरतें हम पढ़ेंगे, अल्लाह को मुत्तकासुर, कि इंसान और चाहिए, ज्यादा चाहिए, बेहतर चाहिए, मुझे चाहिए। दोगे कब? देने वाले कब बनोगे? तभी तो बैलेंस होगा इस सोसाइटी में। तो इंशाल्लाह हमें क्या करना है अब? लन तनालुल बिर्रा हत्ता, क्या है कि हरगिज नहीं तुम नेकी को पहुंच सकते जब तक कि तुम क्या न करो। बताओ। खर्च ना करो। तो पसंदीदा चीज बाजी ना दे दूसरों को जो हम्म हमको पसंद। जो मुझे पसंद है, तो जो मुझे मिला अब मैं वो दूसरों को देने वाली बनूं, तब इंशाल्लाह मैं सक्सेसफुल होंगी। हमारे हमारे यहाँ सक्सेस का मंत्र क्या है? हम लोगों को, क्योंकि हमको सिर्फ दुनियादारी समझ आती है ना, और हमको सिर्फ लेना समझ आता है, तो सक्सेस क्या है हमारे हिसाब से? सक्सेस है आई वांट मोर, दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर, और चाहिए और चाहिए, और सिर्फ और नहीं, जब बहुत सारा जमा हो जाता है फिर बेहतर चाहिए, फिर क्वालिटी, बेटरमेंट। एक घर छोटा सा था, अब 2 घर भी चाहिए, बेहतर भी चाहिए, उससे भी बेहतर, और गाड़ियां और पैसे और स्टेटस और एजुकेशन, तो सब मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। बट ये चाहिए चाहिए इज नॉट एनी सक्सेस। तुम सिर्फ जमा कर रहे हो तो वो तुम्हारी सक्सेस नहीं है। फिर वो क्या है सिर्फ जमा करना? वैल क्या है हो? उसकी। वेल है। अब तो कल तो पढ़ चुके हम सूरह हुमजा में, वो तो जहन्नम में जाएगा सिर्फ जमा करने वाला। तो फिर क्या करे? जमा ना करे? तो अल्लाह ताला ने पहली 2 आयतों में ईमान और अमल सालेह, और फिर वतवासौ बिल हक और वतवासौ बिस्सब्र, कि आप देने वाले बन जाओ, शुरू कर लो, एक तरफ से आने दो और एक तरफ से देते जाओ। क्या? हर चीज, सिर्फ माल नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ डिस्कशन किस चीज का हो रहा है? कसम किस चीज की खाई गई? कमाने की, वक्त की, टाइम की। टाइम। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो तो टाइम होगी, कि अल्लाह ने मुझे टाइम दिया है ना। आई डोंट नो कितना है, 50 साल है, 60 साल है, 20 साल है, जिसका हर एक का अलग। तो वो टाइम मेरा नहीं है। वो टाइम में मैं क्या देती हूँ और क्या लेती हूँ, इसका तो हिसाब होगा। आपको पता है कयामत के दिन हमसे कितने सवाल किए जाएंगे? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 5 सवाल। बताओ कौन से 5 सवाल होंगे? जल्दी बताओ। किस पर ईमान लाए? नहीं। जब का खर्च की बाजी, और माल कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। ओके।
प्रॉपर जवानी तरतीब के साथ। कहाँ पर, जवानी हाँ, कहाँ गुजारी। बहुत अच्छे। और पांचों जवाब कौन दे पाएगा अच्छे से? एनीबडी? कैन आई ट्राई? यस प्लीज। जी। उम्र कहाँ गुजारी, और जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म कितना सीखा और कितना आगे पहुंचाया। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। इसको कौन और रिपीट करेगा? बाजी फर्स्ट क्या है बाजी? वो ब्लर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा नहीं। मैं दूसरा लगाती हूँ, एक मिनट। चांद आंटी, फर्स्ट क्या बताए थे आप? उम्र कहाँ गुजारी। ओके, वेरी गुड। देखिए, 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है, मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर उर्दू वाली हदीस भी लिखवा देती हूँ कि उम्र कहाँ गुजारी। तो उम्र में क्या आ गया फिर? वक्त ही आ गया ना। तो पहला सवाल हमसे किस चीज का होगा? वक्त के बारे में होगा। दुनिया में वक्त कैसे गुजारा। नंबर 2, जवानी। जवानी का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जवानी कहाँ लगाई, किन कामों में लगाई। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया, कैसा माल कमाया, हलाल या हराम। नंबर 4, माल कहाँ खर्च किया। और नंबर 5, जो इल्म हासिल किया उसके साथ क्या किया। फिर से लगाती हूँ, एक मिनट, सॉरी। ये 5 क्वेश्चन हम लोग क्यों याद नहीं रख पाते, भूल जाते? एनी पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि हमें हिसाब देने का तो हम भूल ही जाते हैं ना, कि अल्लाह को हिसाब भी देना ही पड़ेगा एक दिन इंशाल्लाह। रहता है याद? अभी आफ्टर कमिंग इन कुरान हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हदीस में आपको उर्दू में शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन पर भी, और लिखवा भी देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास से उस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे, यानी वोंट बी एबल टू मूव, जब तक उससे 5 सवाल ना कर लिए जाए। नंबर 1, उसके उम्र के मुतालिक कि उम्र किस काम में लगाई। नंबर 2, उसकी जवानी के मुतालिक कि किस काम में जवानी खत्म की। नंबर 3, उसके माल के मुतालिक अबाउट द वेल्थ कि माल कहाँ से कमाया। और नंबर 4, माल कहाँ खर्च किया। नंबर 5, जितना इल्म था उस पर कितना अमल किया। अल्लाह अकबर। तो ये वाली हदीस भी लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि कहाँ थे हम लोग। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल ही तुम्हें कामयाब करेगा। और वक्त का सही इस्तेमाल सेल्फिश बनकर नहीं करना है, बल्कि हमें बैलेंस करना है कि खुद भी अपना भी फायदा करना है और दूसरों का भी साथ में फायदा करना है। ठीक है? और इस वक्त को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक कटोरी में बर्फ रख लें और थोड़ी देर बाद उस बर्फ को देख लीजिए क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द आइस इन द बोल? Starts melting. It starts melting and within no time it melts completely. तो हमारी जिंदगी भी बस उस बर्फ की तरह है जो पिघल रही है। दैट मीन्स वो खत्म हो रही है।
तो हमने क्या किया इस जिंदगी में? क्या इस जिंदगी को वेस्ट किया, टाइम पास किया, गुनाहों में लगाया, कोई फायदा नहीं उठाया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर लोग इस सूरत को, सूरतुल असर को सोच समझ कर पढ़ें तो ये एक सूरत काफी है, ये एक सूरत काफी है। दैट मीन्स पूरा कुरान में से अगर सिर्फ ये एक सूरत को हम समझ ले तो हमारी जिंदगी बदल जाए। इट इज इनफ टू मेक अस सक्सेसफुल, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब वक्त तो हमारा गवाह होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं। हम्म? ये जो हमको वक्त मिला है इसकी हम कदर कितनी करते हैं? बताइए आप मुझे। 24 घंटे में कभी अपना हिसाब लिया है हमने कि 24 घंटे में हम कितना टाइम कहाँ लगाते? पहले तो बताइए, 24 घंटे में सोते कितना है हम लोग? हाउ मेनी आवर्स डू वी स्लीप? सबसे ज्यादा टाइम सोने में ही जा रहा है बाजी। है ना? और फिर खाना खाने में और खाना बनाने में, ये 3 काम अगर हम काउंट कर ले तो ज्यादा टाइम तो इसी में चला गया। तो सोती मैं किसके लिए हूँ? अपने लिए हूँ। खाती मैं किसके लिए हूँ? अपने लिए हूँ। खाना मैं किसके लिए बनाती हूँ? अपने लिए बनाती हूँ। तो फिर मैंने अपना ज्यादा सा टाइम खुद के लिए ही लगा दिया। अब इसके बाद ये देखना है कि हम टाइम वेस्ट कितना करते हैं, कितना वक्त गवा देते, गवाते के नहीं हर रोज? वेयर डू वी वेस्ट टाइम ज्यादातर? बताए अपना अपना एक्सपीरियंस। वेयर डू वी वेस्ट टाइम? मोबाइल में। अभी तो हम मोबाइल में वेस्ट करते हैं। और ऑन टॉप आ जाएगा अब तो मोबाइल। और कहाँ वेस्ट वेस्ट करते हैं? किचन में। किचन में। और किचन में हम वेस्ट नहीं शॉपिंग करते, में। बट वी कैन बी लिटिल स्मार्टर। अगर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो जो किसी ने किचन की बात की है ना, तो वी कैन मैनेज दैट टाइम स्मार्टली, ताकि हम कम वक्त में और बेहतरीन फायदा उठा सके। और कहाँ टाइम वेस्ट होता है बताइए? जीवत में बाजी। गीबत में। वो सूरह हुमज़ा पढ़ चुके, तो अल्लाह ताला ने वहां हमारी करेक्शन कर दी कि भाई फालतू में तुम गॉसिप करते बैठते हो, गप्पे लगाते हो, तो एक्चुअली तुम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने सर पे गुनाह बढ़ा रहे हो, चढ़ा रहे हो। तो वो एक और नुकसान। और कहाँ टाइम वेस्ट होता है बताओ? बाजारों में बाजी। बाजारों में शॉपिंग, फालतू की शॉपिंग। और शॉपिंग कभी खत्म भी नहीं होती, दिल भी नहीं भरता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बदतरीन जगह कौन सी है? द वर्स्ट ऑफ द प्लेसेस इज बाजार। बाजार, एंड द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस इज मस्जिद। मस्जिद। तो हमें बैलेंस करना है। तो हर चीज में हमें क्या सीखना है? इंशाल्लाह बैलेंस बैलेंस। सीखना है ना? अच्छा, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज के बारे में क्या बताया है? कि जिसकी असर की नमाज छूट गई वो ऐसा समझे जैसे कि उसका घर बार माल सब लुट गया। एग्जैक्टली exactly, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने असर की नमाज के बारे में स्पेशली क्यों फरमाया? न फजर, न जोहर, न मगरिब, न इशा, इसके बारे में क्यों मैं फरमाया? हाँ, मैं ये बोल रही थी, आवाज आ रही मेरी? आ रही अम्मी। हाँ। और हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहाने में और टॉयलेट और बाथरूम में जाता है। हाँ, बराबर है, बट वो तो जरूरत भी है, पर वहां भी हम हाँ, टाइम जरूरत है मैनेज कर लेकिन बहुत वक्त होता ही जाता ज्यादा ही है ना, वक्त, मतलब हर हाँ, चीज। हाँ, ज्यादा ना जरूरत तो सब। लगाए। हाँ, हाँ, बहुत वक्त लग जाता है।
तो हम लोग मैनेज करना सीखे अपना टाइम, है ना। और उसके लिए फिर हमें क्या स्टेप्स लेनी है वो भी सोचना है कि कैसे हमको टॉयलेट में भी कम टाइम लगे। तो हम ऐसा खाना खाए, ऐसी अपनी गिजा हो, ऐसी थोड़ी एक्सरसाइज करे कि जिसकी वजह से टॉयलेट में आपका टाइम कम लगे, इंशाल्लाह। तो जैसे असर का वक्त है ना, असर किस चीज का एंड है? इट इज द एंड ऑफ द डे। असर किस चीज का एंड है? इट इज द एंड ऑफ द डे, बराबर है। और फिर मगरिब से तो हमारा इस्लामिकली नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। तो असर का वक्त जैसे हमारे दिन का खात्मा उस वक्त पे होता है, वैसे ही असर ऐसे है जैसे कि हमारी जिंदगी का खात्मे का वक्त। जैसे हर दिन खत्म होता है असर पे, वैसे क्या पता कि कब तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाए। और उस वक्त पे हम लोग ज्यादा बिजी होते हैं। अब अंधेरा होने वाला है मगरिब के टाइम पे, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, शॉपिंग गए हैं या जो भी आप काम कर रहे हो, अब दिन खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। और उस काम के चक्कर में, शॉपिंग में, पार्टीज में असर की नमाज ज्यादातर मिस कर देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। क्या मुझे बताइए कि असर की नमाज की कज़ा कब करोगे अगर करनी भी हो तो? वैसे तो इस्लाम में कज़ा का कंसेप्ट नहीं है, कज़ा नमाज का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम्हारी कोई नमाज मिस हो जाए तो जैसे ही याद आ जाए जल्दी से पढ़ लो, बस ये फरमाया है। आप मुझे बताएं कि अगर असर की नमाज मिस हो जाए और फिर तो मगरिब शुरू हो जाएगी, और मगरिब शुरू हुई यानी दूसरा दिन शुरू, तो फिर दूसरे दिन में तो आपकी वो असर आप पूरी कर सकते हो? नहीं, फौत हो गई। बहुत हो गई। वेरी गुड। क्यों? अगर आप लोग कॉमर्स पढ़े और आपको बैलेंस शीट मालूम है, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट का क्या करते हैं बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द ईयर? क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो असर की नमाज इज योर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। कैसे? हम जानते हैं ना ये वाली हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि, हदीस का मफहूम है कि हमारे जो ये फरिश्ते हैं ना दोनों शोल्डर्स पर, ये फरिश्ते किरामन कातिबीन, इसका ये मतलब नहीं कि एक का नाम किरामन है और एक का कातिबीन है, नहीं, दोनों किरामन कातिबीन है, दोनों फरिश्ते। किरामन यानी बहुत ऑनरेबल, कातिबीन यानी लिखने वाले। तो दोनों ऑनरेबल लिखने वाले फरिश्ते हैं। तो क्या होता है कि इनकी शिफ्ट चेंज होती है। एक फरिश्ते वो फजर के वक्त आते हैं और उनकी शिफ्ट असर तक है, और असर के वक्त जब वो जाते हैं तो वो लिख लेते हैं कि ये बंदा असर की नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। अगर वो पढ़ रहा है तो फरिश्तों ने लिख लिया कि इसने असर की नमाज पढ़ी। दैट इज द लास्ट एंट्री इन आवर अकाउंट उस दिन। फिर वो फरिश्ता गया, और वो फरिश्ता तभी जाएगा जब दूसरा फरिश्ता ऑलरेडी आ चुका है, और फरिश्ते कभी लेट नहीं होते। तो जो दूसरा फरिश्ता आया, अभी उसकी शिफ्ट शुरू हुई असर से फजर तक, उसने भी हमारा पहला अमल कौन सा लिखा? असर की नमाज। और जाने वाले ने अपना आखिरी अमल कौन सा लिखा? असर की नमाज। एंड सेम विथ फजर की नमाज, कि वही फरिश्ते फिर फजर तक रुकता है जो असर में आया, और वो फरिश्ते फजर में लिखते हैं कि इसने फजर की नमाज पढ़ी, एंड देन ही लीव्स। और दूसरा आता है, उसने लिखा कि इसने फजर की नमाज पढ़ी, एंड ही स्टार्ट्स द अकाउंट। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अब फिर हम अपनी फजर और असर मिस करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी अकाउंट में से ये दोनों अमल गायब हो जाए? हरगिज नहीं।
तो जैसे हर चीज का हिसाब है, वैसे हर वक्त का भी हिसाब है। एवरी सेकेंड काउंट्स, एवरी सेकेंड काउंट्स। इसके लिए आपको कैसे समझ आती है कि जैसे आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में हो और आपको पता है कि आपका 1 घंटे का पेपर है, तो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट पर आपकी क्या होती है, नजर होती है, राइट। अब यहाँ पर हमें जो एक सोसाइटी के तौर पर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है कि तुम कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा कहाँ फरमाया? मैं तो अभी ये कह रही हूँ कि तुम कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा कहाँ फरमाया? चेक कर लो सूरह असर की चारों आयतों में कहीं नजर आ रहा है ऐसा कि तुम कभी भी, 3 आयतें हैं, सॉरी, तीनों आयतों में चेक कर लो, तुम कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते, ये कहाँ फरमाया? आमिलुस वाले हाथी। नहीं। बाजी वो है ना बाजी, इंसान खसारे में है अगर ये हम्म। 3 नहीं करे तो। ये 4 काम ना करे तो, बराबर। जी बाजी। हाँ, तो अभी हम जो देख रहे थे कि अगर मैं कामयाब होना चाहती हूँ तो मुझे दूसरों को भी नुकसान से बचाना होगा। अगर मैं दूसरों को नुकसान से नहीं बचा सकती, और नुकसान सबसे बड़ा जहन्नम का नुकसान, अगर मैं दूसरों को जहन्नम से नहीं बचाऊंगी तो मैं खुद भी जहन्नम से नहीं बच सकती। इन शॉर्ट, समझ गए? ये ऐसे ही है कि अगर आप 4 जन हो और चारों जनों ने अपने एक दूसरे को बेल्ट से या रस्सी से बांधा हुआ है, और आप चारों माउंटेन पर चढ़ रहे हो, माउंटेन हाइकिंग कर रहे हो चारों भी, और चारों एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए हैं। आप सोचे कि अगर एक गिरा तो चारों का क्या होगा? समझ आ रही है? एक पहाड़ है, चारों ऊपर चढ़ रहे, चारों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अगर एक भी गिरा तो तो बाकी बाकी तीनों, गिरेंगे बाजी, तो सब फिर साथ में। वो सबको क्या, किस चीज की फिक्र करनी है कि मैं खुद भी ना गिरूं, कि मेरी वजह से ये तीनों गिरेंगे, और इन तीनों को भी मैं गिरने ना दूं। अगर इसमें से एक भी गिरता है तो हम सब मरते हैं। तो फिर अब क्या होगा कि क्या सिर्फ खुद को ही संभालेंगे? किसको संभालेंगे? चारों को बाजी। हाँ, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है और सबको एक दूसरे को बचाना है। जब तक हम एक दूसरे को बचाते रहेंगे गुनाहों से, हराम से, नाफरमानियों से, अल्लाह की कुफ्र से, शिर्क से, जब तक हम एक दूसरे को बचाते रहेंगे, और बचा कैसे सकते हैं? हम नहीं बचा सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। हम सिर्फ एक दूसरे को तलकीन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अमल तो मैं ही कर सकती हूँ, कोई और मेरे बदले नहीं कर सकता। हाँ, अगर समझो नमाज का वक्त हुआ और मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, तो क्या मेरी माँ मेरे लिए खुद की हो गई नमाज, अब चल तेरी नमाज भी मैं पढ़ देती हूँ, ऐसा होता है? होगा? नहीं। नहीं। मेरी जबान से मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्या आप मेरी जबान से सच बुलवा सकते हो? नहीं। तो आप अमल किसी से नहीं करवा सकते जैसे आप चाहते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो? उसे समझा सकते हो, एनकरेज कर सकते हो,
advice, and that is nothing but तवासी। तो अल्लाह का शुक्र है ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे, सीख रहे, सिखा रहे। और अब हमें बस यही जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, यही दूसरों को भी सिखाना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? कंपल्सरी। कंपल्सरी है। कैसे पता चला कंपलसरी? यहाँ पे तो कोई कंपलसरी वर्ड मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं तो हम लोग खसारे में चले जाएंगे बाद। एग्जैक्टली फरमा दिया, हर इंसान नुकसान में, सिवाय जो ये चारों काम करे, जो नहीं। वर्ड इल्ला हैज कम ना, इल्ला सिवाय। इल्ला सिवाय, वेरी गुड, बहुत अच्छे चान आंटी। तो ये इसी तरह हमें समझना है कि बाबा मैं अकेले जन्नत में नहीं जा सकती। आपको वो वाकया मालूम है कि एक बहुत नेक शख्स थे और वो जिस बस्ती में पूरा टाइम अल्लाह की इबादत करते थे, इबादत गुजर बंदे थे अल्लाह की। तो क्या हुआ, वो पूरी बस्ती जो है वो बहुत अल्लाह की नाफरमान थी, सिवाय उस एक बंदे की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों से कि उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर दो। फरिश्ते गए और फिर वापस आए, बोले अल्लाह ताला वो बस्ती में एक आपका इबादत गुजर बंदा है, तो कैसे हम उस बस्ती में अजाब नाजिल करें? अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया? फरमाया अजाब डालना उसके घर से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम हिम। व्हाई? व्हाई? सबसे क्यों पहले नहीं? उस पे डालो, क्योंकि वो लोगों वो बुरे कामों से रोकता नहीं है। एग्जैक्टली, ही सेल्फिश। वो आपका अल्लाह का इबादत गुजर बंदा सेल्फिश है। सिर्फ मेरी इबादत, मेरी नमाज, मैं अच्छा हूं तो बस हो गया, अभी बाकी जो है तो मैं दरवाजा बंद कर लूं, वो जाने उनके काम। तो नहीं, वो सब रस्सी से बंधे हुए हैं, वो सब लुढ़क गए पहाड़ से, तो तुम भी साथ में लुढ़कोगे, क्योंकि तुमने किसी को बचाने की, सिखाने की, सुधारने की कोशिश भी नहीं की। तो अल्लाह ताला हमसे सिर्फ क्या चाहते हैं? कोशिश, तवासी। सिर्फ तुम्हें बहुत अच्छे अंदाज में, तवासी की डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में लिखेंगे, बिकॉज दिस वर्ड तवासी इज अ न्यू वर्ड, इट इज नॉट यूज्ड वेरी कॉमनली। लेकिन ये तवासी जब हम सीखेंगे ना, तब हमें समझ आएगा कि हमें करना कैसे है काम। हम्म? अभी एक और एग्जाम्पल दिया गया कि समझो एक एक कश्ती है, देयर इज अ शिप इन द सी, और एक फैमिली है उस शिप पे। आपको पता है ना, शिप पे बहुत सारे लोग साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो शिप में जो है एक फैमिली है, वो बहुत अल्लाह की इबादत गुजर फैमिली है, और वो शिप के फर्स्ट फ्लोर पर है, और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। और वो शिप के बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे क्लब है, और वहां पे लोग शराब भी पी रहे हैं, यंगस्टर्स नाच भी रहे हैं, और मस्तियां भी कर रहे हैं। ऊपर वाले सोचते हैं, अच्छा हम नीचे जाएंगे ही नहीं, हमको तो यहीं पे हम अपनी नमाज और इबादत करेंगे। अब नीचे वाले जो मस्तियां कर रहे हैं और शराब के नशे में धुत, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। शराब के नशे में कुछ पता होता है क्या कर रहा है इंसान? एंड अगर वो कश्ती का निचला हिस्सा, बेसमेंट का, अगर वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं शराब के नशे में, उसमें अगर छेद हो जाता है, ऊपर वालों को पता भी नहीं, वो अपनी नमाज में बिजी है, इबादत में तस्बीह पढ़ रहे, और नीचे इन लोगों की मस्ती की वजह से वो जो कश्ती में छेद हो गया, नुकसान हो गया। अब क्या होगा? हम भी पूरी डूबे कश्ती, सनम, पूरी यस हम भी कश्ती। डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। तो ये बात है कि आपको नहीं पता आपकी जिंदगी की कश्ती
इसलिए डूब रही है क्योंकि आप किसी और को एडवाइज नहीं कर रहे हैं। सो इट इज वेरी कंपल्सरी। ये सूरा हमें हमारी आंखें खोल रही है कि एक इंसान जो सेल्फिश है, हम तो बहुत नेक और नमाजी और अब रोज कुरान क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, अब जन्नत में जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता। नो नो नो, ये सूरा हमें रियलिटी चेक दे रही है। नो, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे लिए जन्नत की जब तक कि तुम गुनाहों से और जहन्नम से बचाने की कोशिश नहीं करते, एटलीस्ट उन्हें बताते भी नहीं, तब तक यू आर नॉट गोइंग टू जन्नत। तो इस खुशफहमी से हम निकल आए, हमारी आंखें खुल जाए, हम जाग जाए और अब काम पर लग जाए। अब काम कैसे करना है, ये चारों काम किस तरह करने हैं, उसमें हमारी जिंदगी का मिशन, अब हमको एक मिशन मिल गया है जिंदगी में, तो इस मिशन पर हमें लगना है। तवासी का काम किसने किया? तवासी का काम रसूलों और नबियों ने किया। अब अल्लाह ताला हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये काम करना शुरू कर दे, नबियों और रसूलों का काम, लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। आर वी रेडी फॉर दिस जॉब? क्या हम तैयार हैं? जब तक हम इस तरह नहीं सोचेंगे और हम तैयार नहीं होंगे, तो हम अपने आप को जहन्नम से नहीं बचा सकते, ना दूसरों को। तो सबसे पहले वी हैव टू गेट रेडी। अपना माइंड सेट, अपनी सोच, अपनी एनर्जीज, अपना वक्त, ये सब अब हमें लगाना है। अब अगर ये रसूलों और नबियों का काम है तो फिर तरीका किसका होगा? सुन्नत। सुन्नत तरीका। अब ये काम मैं अपने तरीके से नहीं कर सकती, मेरे मर्जी से नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मर्जी से करूंगी तो फिर हो सकता है कि मैं गलत भी कर लूं। लेकिन अगर सुन्नतों को फॉलो करेंगे तो क्या वो कभी गलत हो सकती है? क्या वो हमें रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकती है? नहीं। नहीं। तो फिर इसका मतलब हमें सिराते मुस्तकीम को थाम लेना है इस रास्ते के लिए। और इस रास्ते में बहुत मुश्किलें आएंगी। लोग कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, लोग कहेंगे कि तुमको क्या पड़ी है, हमको जो करना है हम करेंगे, तुमको जो करना है वो तुम करो। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने खूब सताया। लूत अलैहिस्सलाम की खुद की बीवी नहीं मानी, वो खुद ईमान नहीं लाई उनकी बीवी। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे, तब क्या करना है? सब्र। खुद भी सब्र करना है और एक दूसरे को भी हिम्मत हारने नहीं देना है। हम ये अकेले नहीं कर रहे ना, हम सब मिलके कर रहे हैं, 90 पीपल। तो हम 90 में से अगर कोई भी हिम्मत हार रहा है तो एक दूसरे को हम क्या कहेंगे? सब्र देंगे कि नहीं, ये नबियों का काम है, रसूलों का काम है, अल्लाह ने हम पर जिम्मेदारी डाली है। और इस रास्ते में अगर कोई हमें सताए, कुछ बोले, कोई ऑब्जेक्शन आए, एक दूसरे को हम ये याद दिलाएंगे, सब्र करना सिखाएंगे। कभी मैं आपको, कभी आप मुझे, इंशाल्लाह। तब ये पूरा हमारा मिशन, हमारा सिलेबस, ये काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है, क्या करना है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे, नुकसान से बचने वाला बनाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।